graphs of trigonometrical functions. In today's class, we will learn how to draw the graphs which is there in the trigonometrical functions. Secondly, we will also give a small introduction of what is there in the coordinate geometry and where it will be used in physics. That's it, right? So a very small class of 1 hour. Okay, so what is it? First, y is equal to a sine x. Now, let me first write it of sine x only. Y is equal to sine of x. How do I draw the graph? You change the values of x and get the value of y. Suppose you have a two-dimensional graph. In the graph, you will be having a x-axis as well as the y-axis, right? Now, if you have got to draw this graph, y is equal to sine x. हाँ, तो x में क्या वैल्यू होगी? Sine 0 0. साइन 45 बढ़ता है 1/√2 होता है, साइन 60 √3 होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी दैट इज 1, राइट? अब उसके बाद जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो साइन थीटा की वैल्यू कम होती जाती है और ये जो ग्राफ जब 90 पे जाता है तो ये मैक्सिमम हो जाता है। 90 का मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वल टू π/2, पाई यानी 180 पे जाएगा तो 180 पे जाएगा तो साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो ये पाई है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और -1 हो जाएगी जब वो 270 होगा। साइन ऑफ 270 क्या होता है बेटा? साइन 270 -1 होता है। देखो यहाँ पर -1 है ना? उसके बाद क्या होगा? जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो फिर से उसकी वैल्यू बढ़ते 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 जाएगी और यहाँ पर जाएगा जब वो वापस 360 डिग्री यानी कि 2 पाई पे चला जाएगा। 270 मतलब 3π/2, तो वापस वो 0 हो जाएगा। तो साइन का ग्राफ एक सांप जैसा दिख रहा है निधि? साइन का ग्राफ कैसे दिख रहा है? ये ऐसा है ना, साइनसॉइडल वैल्यू। अब उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा और क्या, तो ये ग्राफ की वैल्यू देखेंगे तो ये ऐसा ग्राफ आपका जाएगा। देखो यहां से जाएगा फिर यहाँ पर जाएगा फिर अपने आप को रिपीट करेगा। वैल्यूज कैसे चेंज होंगी? तो ये आ गया आपके पास में दिस इज इक्वल टू 5π/2, देन आ जाएगा 3 पाई, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका 7π/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 पाई एंड ऐसे जाएगा। जब अपन नेगेटिव साइड में भी जाएंगे तो भी इसकी ग्राफ जो है वह कुछ ऐसा ही जाएगा, मतलब ग्राफ की जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताई थी? ऑल ऑफ यू कीप ड्राइंग, राइट? सो साइन थीटा की ऋषि मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थी +1 और मिनिमम वैल्यू देखो, वैल्यू y की वैल्यू क्या जा रही है? देखो x की वैल्यू -∞ से शुरू होकर के +∞ तक पूरा जा रहा है ना? लेकिन जब आप बात करते हो y की वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू जा रही है -1 और मैक्सिमम वैल्यू जा रही है कितना? दैट इज इक्वल टू +1। तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू +1, राइट? x की वैल्यू यानी साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन x, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में x की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हो? x कैन टेक any value from -∞ to +∞, है ना? ये x की वैल्यू। और y की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है? y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? देखिए x की से देखो ये पूरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो x का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ की जो भी कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो y का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है और y की वैल्यू मेरी कहां से कहां तक जा रही है? y is lying between -1 and +1 only. It is not less than -1। देखो -1 से कम y की कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है ग्राफ में, +1 से ज्यादा भी मुझे कोई वैल्यूज नहीं दिख रहा है। तो जब भी मैं sin x की ग्राफ लिखूं, sin x sin 0 इज इक्वल टू 0, sin 90 इज इक्वल टू 1, देखो ये 90 वाला वैल्यू, फिर sin 180 फिर से 0 हो गया, फिर sin 270 -1 हो गया, फिर 360 में वो वापस 0 हो गया। ये मेरा प्रिंसिपल एक राउंड के लिए ग्राफ है। ये वाली जो ग्राफ है ना, ये एक पर्टिकुलर बार जब हमारा एंगल, जो मैंने एंगल के बारे में जब आपको बताया था
तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ये भी एक्स एक्सिस हो गई और ये भी वाई एक्सिस। मैंने क्या बोला, एंगल मतलब घुमा, एंगल का मतलब एरो को घुमा। जब एंगल को तुम घुमाते हो तो ये घूमते 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 यहां तक आता है, तो एक राउंड मारेगा अगर एंगल, तो साइन एक्स की वैल्यू ऐसे चेंज होगी, और इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। इज दिस क्लियर? ऐसा ग्राफ क्यों बना? देखो ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे क्यों बना? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा इसलिए बना क्योंकि जैसे जैसे आप साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 360 तक का लेके जाते हो, तो साइन एक्स का ये जो वैल्यू है ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू बता रहा है ना, और यहां तक का 90 तक का, 90 से लेकर के 180 तक वो सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू बताएगा। फिर आपका 180 से लेकर के 270 तक जाएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट का 270 से लेकर 360 तक जाएगा तो अपन को पता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू जाएगा। हमने क्या देखा, एंगल को तुमने 0 से 90 तक चेंज किया तो साइन एक्स की वैल्यू बढ़ती चली गई। कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक का बढ़ा। कहां तक बढ़ा? 0 से लेकर के, आपने वैल्यूज याद किया था ना, तो 0 से लेकर के 1 तक का आपका वैल्यू बढ़ गया। अब उसके बाद अब 90 से लेकर के 180 तक जाते हैं, देखो ये वाली ग्राफ। हाँ, तो ये वाली वैल्यू आपको क्या दिख रही है कि साइन 120 होता है साइन 60 के बराबर, यानी √3/2, तो घट रहा है वैल्यू। कहां तक जा रहा है? साइन 180 में जाते जाते वो 0 हो गया। देखो पहले बढ़ा फिर घटा, उसके बाद 180 से लेके 360 में जा रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो, तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो दोनों नेगेटिव होती है ना। तो देखो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू घटते 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 -1 तक मैक्सिमम जा रही है। कहां पर -1 जा रही है? देखो 270 पे वो -1 जा रही है। उसके बाद देख रहे हैं फिर से बढ़ रहा है, बढ़ते 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 कहां तक जा रहा है? 0। तो एक ग्राफ मेरा एक राउंड एंगल का घूम गया। किसमें घूमा? किसमें घूमा? ये पूरे में ऐसे करके घूमा। तो हमारी जो वैल्यू है वो साइन एक्स की कैसे चेंज हुई, इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आ गया समझ में? हेलो, यस हाँ मैम। जी बच्चों, यस मैम, सिर्फ अतुल बोला ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यस मैम। लिखो, सब लोग लिखो, समझ में आ गया? लिखो जल्दी, जल्दी से लिखो। या यस, प्रगति इज अंडरस्टूड, सारा को समझ में आ गया। प्राप्ति प्रगति इज अंडरस्टूड, यस। बाकी लोग, अलीबा एंड ऑल, yes, Nidhi has Ma'am, understood. understood. Understood, right? Yes, Harsh. Boys में Samarth. Yeah. Ritika has understood. Yeah, boys, come on. Hadi. Hadi. Rishi. Yes, Harsh is understood. Hadi is understood. Samarth. Samarth. Where are you? Sara. या चलिए, ओके, tan x की जो ग्राफ होती है, tan 0 कितना होता है बेटा? tan 0 0, tan 30 1/√3 है ना, tan 45 1, tan 60 √3/2, एंड tan 90 कितना होता है? tan 90 कितना होता है? अनडिफाइंड, इंफिनिटी है ना। तो इसकी ग्राफ कैसे बनेगी? बढ़ते 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 अचानक से 90 के आसपास धड़ाक से बढ़ जाएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू किस प्रकार से होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे आएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू ऐसी होगी -इंफिनिटी पे होगी, और अचानक से 180 पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर से वो 270 यानी 3π/2 पे जाएगा तो फिर से वो इंफिनिटी पर चला जाएगा। ठीक है, अब फिर से वो यहाँ पर
नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होगा और फिर यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी पे आएगा। सो इस प्रकार से इसका tan x का ग्राफ जाएगा। ठीक है, tan x का ग्राफ मैं बोलूंगी कि फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्या इंपॉर्टेंट है आपका? साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको नीट में अच्छे नंबर पानी है, ये वाले ग्राफ को बहुत अच्छे से लिख लो। ठीक है, ओके। और जिसको मेंस में भी अच्छे से करना है वो भी यहाँ से अच्छे से बना लेंगे। सो y इज इक्वल टू tan x है और y इज इक्वल टू sin x है। ठीक है, ओके, मैं इसका आपको ग्राफ भेज देती हूँ। ठीक है, नाउ वी कम टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे ना, वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और अपन को इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि हमको जब भी डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। हाँ, डिस्टेंस मेजर करना है ना, आप जाओगे और डिस्टेंस को मेजर करोगे ना, कहाँ से शुरू हो रहा है ये बताना पड़ेगा, कहां से कहां तक जा रहे हो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, किस डायरेक्शन पे जा रहा है बताना पड़ेगा ना। तो ये सब करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, तो बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ओरिजिन होता है, एक्सिस होती है या एक्सिस होता है। ठीक है, अगर हमें एक सिंगल पॉइंट के बारे में बताना है, हमें एक सिंगल पॉइंट के बारे में बताना है, तो पता कर लो कि भैया ओरिजिन कहां पर है और एक लाइन पता होना चाहिए, है ना। जैसे देखो कि मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन में इस पॉइंट को हमने यहां पर ओरिजिन बना ली और इसको बना लिया 1 मीटर, इसको बना लिया 2 मीटर्स, इसको बना लिया 3 मीटर्स, इसको बना लिया -1, इसको बना लिया -2, इसको बना लिया -3। ये सबको कोऑर्डिनेट प्लॉट करना आता है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि तुम्हारा घर ओरिजिन पर है, तुम्हारा घर ओरिजिन पर है और तुम सुबह सुबह उठते हो और अपने गार्डन के सामने वाले गार्डन में जाते हो और 3 मीटर की दूरी पर, आपके सामने वाले गेट से 3 मीटर की दूरी पर आपके घर में एक तुलसी का पौधा, मम्मी बोलती जा तुलसी के पौधे में पानी देके आ। ठीक है, तो तुलसी के पौधे में पानी देने के लिए आप यहां तक का आप जाते हो, तो आपका पोजीशन तुलसी के पौधे तक का कितना हो जाएगा, तो ये वाली जो पोजीशन है आप बताओगे कि मैं यहाँ पहुंच गया। तो मतलब इस पोजीशन को आपको लोकेट करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। 3 मीटर बोलने से नहीं होगा, कहां से मेजर किया 3 मीटर वो जरूरी है, जरूरी है या नहीं। तो इसीलिए मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास में ओरिजिन होना चाहिए और आप कहां तक पहुंचे ये बात पता होना चाहिए, तभी पॉइंट्स डिफाइन होता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज लाइंग इन अ प्लेन, अगर मान लो कि मेरे पास लाइन पे पॉइंट नहीं लाई कर रहा बल्कि एक प्लेन में लाई कर रहा, द प्लेन कैसे हो सकता है, इट कैन बी एन एक्स वाई प्लेन or it can be a yz plane या फिर it can be equal to a xz plane, right? So इस केस में आप कैसे करोगे, तो अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट को डिफाइन करनी है, पॉइंट P को, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 और y1 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस y1 और ये वाली जो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू से x1, राइट। तो पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मुझे दो माने परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत होगी। ठीक है, और अगर मान लो कि लाइन को रिप्रेजेंट करना है, हाँ लाइन को, दैट मींस लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास में दो पॉइंट्स को चाहिए। लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, नाउ प्लेन अगर आपको चाहिए, प्लेन का मतलब होता है आपको एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होती है, और आपको किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको x1 y1 z1 करना पड़ेगा, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स आपको देना पड़ेगा टू डिफाइन जो बोलना चाहिए प्लेन, है ना, पूरा प्लेन को अगर आपको बताना है, तो वी रिक्वायर एटलीस्ट 3
पॉइंट्स। पॉइंट को एक पॉइंट से हो जाएगा। लाइन अगर बनानी है तो मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। प्लेन अगर बनानी है तो मुझे कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ डू यू नो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला पिछले साल हम पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर हमारे पास कोई प्लेन है और इस प्लेन में हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं P और दूसरा पॉइंट है हमारा दैट इज Q, और P और Q के बीच में का अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, P का कोऑर्डिनेट है, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 y2, तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ठीक है, एरिया फॉर्मूला कोई बताएं, एरिया का फॉर्मूला कोई बताएं। फॉर्मूला याद आ गया? एरिया निकाले थे ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या निकाले थे? अगर हमारे पास भी कोई ट्रायंगल है, ये यूज होता है हमारे पास फिजिक्स में। सपोज इट इज ए बी एंड सी, coordinates of A is x1 y1, coordinates of B is x2 y2, and coordinates of C is say x3 y3, then the area of the triangle is given by the area formula, half y1 x2 minus x3 plus y2 x3 minus x1 plus y3 x1 minus x2, right? Okay, now this is all right. जो हमने पढ़ा था वो सब हमने छोटे क्लासेस में पढ़ लिया था, जो अभी फिजिक्स में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, लाइन, तो हमारे पास ये रहा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? से y इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? तो बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, राइट। और z एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो अगर ये x एक्सिस है और ये y ना होकर के z है, तो यहां पर क्या लिखोगे? z एक्सिस में दैट इज x इज इक्वल टू 0। मान लीजिएगा कि मेरे पास तीनों है ना, x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, तो x एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। इसको y एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। और z एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? z एक्सिस को रिप्रेजेंट करोगे x is equal to 0 and y is equal to 0। देखो, 2 डायमेंशन में x एक्सिस को रिप्रेजेंट करना आता था हमको, है ना? तो हमने क्या बोला? दैट इज सिंपली y is equal to 0। जब हमने y एक्सिस को डिफाइन किया तो हमने कह दिया दैट इज x is equal to 0। ये 2D में था, 2 डायमेंशन, सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस थी। लेकिन अभी आप लोग जब 11th में आ गए हो तो आपके पास 3 डायमेंशंस हो गए। तो 3 डायमेंशंस को लिखने के लिए जब x एक्सिस का इक्वेशन लिखना होगा तो y 0 एंड z इज आल्सो इक्वल टू 0। जब y एक्सिस को लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। जब z एक्सिस को लिखेंगे तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। होप इट इज क्लियर। Okay, now I'm not going to talk about much in the 3D. We'll have a separate section for 3D. Now if you want to find out a line which is parallel to x-axis in the xy plane, I have got a line which is parallel to the x-axis. You all know, if you want to draw a line parallel to x-axis, so this line, suppose it is cutting the y-axis at a point, say C. So we will say that this line is y is equal to C. This line will give you a line which is a line parallel to the x-axis. Now, if you have got a line which is parallel to the y-axis, if it is parallel to the y-axis and it is cutting the x-axis at a point B, so this will be a line in which you have got x coordinate fixed. Y के पैरेलल रहेगा तो x coordinate fixed and x is equal to D will be the line, and this is showing a line which is parallel to the xy plane में y axis के पैरेलल। यहाँ तक का तो जो कुछ पता था वो सीख लिए। आज हम नया क्या सीखने वाले हैं? हम नया जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। देखो, लाइन है और लाइन का स्लोप निकालना। एक्स वाई प्लेन है हमारे पास और इस एक्स वाई प्लेन में हमने एक लाइन बनाई। ये रहा मेरा लाइन। लाइन मतलब एक्सटेंडेड इन्फिनिटली टू बोथ द एंड्स। दिस इज द लाइन। एनीवे, आई डोंट नो, I know
that there are 2 points, है ना, लाइन को डिफाइन करना है तो मेरे पास 2 पॉइंट्स होना चाहिए. ये पॉइंट को ले लिया मैंने x1 y1 और ये वाली जो पॉइंट है q दैट इज x2, y2. तो अगर इस लाइन का स्लोप का मतलब होता है जो लाइन ने x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन पे घुमाओ तो कितना एंगल बनाएगा, उसका tan थीटा. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? स्लोप मतलब कितना वो ऊपर चढ़ रहा है या कितना वो नीचे जा रहा है ना. तो स्लोप चढ़ा कितना, है ना, या गिरा कितना, जैसे ऐसे भी हो सकता है ना, गिरा भी हो सकता है वो. तो यहाँ तो इस केस में चढ़ रहा है, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू tan थीटा. एंड tan थीटा के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. कैसे आया? आप लोग एग्री करते हो कि ये वाली जो थीटा है और ये वाली जो थीटा है दोनों इक्वल होगा क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है. तो आप ये ट्रायंगल में देख करके क्या ये बता सकते हो कि ये वाली साइड कितनी होगी और ये वाली साइड कितने के बराबर होगी? बताइए. ये डिस्टेंस, हाँ, ये वाली डिस्टेंस नीला वाला, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1. और यहां आ जाइए और यहां से आप ये वायलेट कलर को पकड़िए और ये डिस्टेंस बताइए मुझे कितना होगा. बताइए. यहाँ का कोऑर्डिनेट है मेरा x2, y2, है ना. तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, दैट इज इक्वल टू x2 x स्क्वायर माइनस x1. यस ऋषि, यू आर राइट. ये दोनों को माइनस करके आना चाहिए. अब ट्रायंगल जो ये येलो वाला दिख रहा है इसमें तू tan थीटा बता. इसमें ये जो येलो वाला है इसमें tan थीटा बता. tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा का नाम दे देती हूँ, एक है p q और इसको मैं बोल देती हूँ दैट इज इक्वल टू r. इसमें tan थीटा की वैल्यू बता. tan थीटा की तेरी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना. तो परपेंडिकुलर कितना है? QR है बेटा. और बेस कितना है? तो बोले PR है. तो QR कितना है? तो बोले y2 माइनस y1. हाँ, PR कितना है? तो बोले x2 माइनस x1. आ गया tan थीटा की वैल्यू. tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. Change in the value of x divided by change in the value of y. This is called as the slope of the line. Now, I'll take another formula and another diagram in which I'll be, यहाँ तो चढ़ रहा है ना, line slope है ना, gradient बढ़ रहा है ना, एक line बढ़ रहा है तेरा और एंगल क्या आया? एंगल क्या आया? तेरे को पॉजिटिव दिख रहा है. So, tan थीटा आपका अगर अक्यूट होगा ना बच्चा, तो tan थीटा अक्यूट रहेगा तो ये रहेगा मेरा पॉजिटिव, है ना. तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज हो रहा है ना. अब हो सकता है कि मेरे पास ग्राफ में जो ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई, गिरने वाला भी तो हो सकता है. गिरने वाला जब हुआ तो इसमें 2 पॉइंट्स ले लो, तो इसमें जो एंगल बन रही है ये कौन सी एंगल बन जाएगी? तो ये बन जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल, है ना. तो अगर tan थीटा की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू तुम्हारे पास नेगेटिव आती है तो थीटा आपका क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूज. और इसमें ये भी समझ जाएगा जो वैल्यू है x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घट रही है. समझ गया? x की वैल्यू को बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है तो वो इंक्रीज हो रहा है tan थीटा पॉजिटिव. और अगर मान लो कि y की y2 माइनस y1 tan थीटा की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 वो गिर रहा है आपके पास, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी tan थीटा की वैल्यू. तो स्लोप नेगेटिव, तो समझ जाओ डिक्रीज हो रहा है. आगे समझ में? या तो इतनी बात समझ में आ गई. तो चलो, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, एक लाइन है और इस पे मैंने पॉइंट्स ले लिया, ये है A और ये वाला पॉइंट B और इसका कोऑर्डिनेट है 3,5 और इसका कोऑर्डिनेट है -5, -6. तो स्लोप निकालो. स्लोप क्या आ जाएगा? फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू -6 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी है? दैट इज -5 -3. सो यू विल हैव इट इज -11 बाय -8. सो दैट इज इक्वल टू 11 बाय 8. सो विच इज पॉजिटिव, एक्यूट आएगा इसकी वैल्यू, है ना. आ गई बात समझ में? तो स्लोप कैसे ही निकालते हैं? सबसे पहले स्लोप क्या है? तो स्लोप क्या है, क्या बताओगे आप? स्लोप ये बताएगा कि XY प्लेन में
अगर कोई लाइन या कोई भी टैंजेंट कर्व है तो टैंजेंट का वो लाइन चढ़ रही है या उतर रही है, कितना चढ़ रहा कितना उतर रहा, उसका मेजरमेंट बताना पड़ेगा, वही है स्लोप। स्लोप क्या है? आपको ये बताएगा कि वो कर्व आपके ऊपर चढ़ रही है या फिर नीचे आ रही है। अगर चढ़ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, अगर वो उतर रहा है, यानी कि जो कर्व पे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का हमको रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। आ गया बात समझ में बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, just 1 second. We are going to study about the line in the slope and the intercept form. Now see, this is the line. Now I'm taking this as the line. Now this is the x-axis and this is the y-axis. And when you see this, I have got a line. Now this angle is theta. So tan theta को हम लिखेंगे, that is called as the slope and slope will be written as m. Now इसने y axis को ओरिजिन से लेकर के इतना तक में कितना काटा है ना, यहां देखो यहां पर ये कट रहा है, x जो लाइन है उसने y एक्सिस को कितना काटा, c मतलब इंटरसेप्ट होगा, ये वाली जो पॉइंट है ना, एक मिनट, अब इसको हम लोग बोलेंगे, this point is called as what? This point is, that is c, and this is showing you line ने y एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पर काटा, दिस इज कॉल्ड एज द y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो दिस इज c. Now if you want to write the equation of the line, now this is the equation of the line, so it will be y is equal to mx plus c. What is the equation of the line? The equation of the line is y is equal to mx plus c. What is m? What is m? Aliba, what is m? m is the slope. And what is c? c आपको क्या बताता है? c आपको क्या बताता है? इस लाइन ने ओरिजिन से लेकर के कितनी दूरी पर काटा। क्या इसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव भी हो सकती है? क्या स्लोप का वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, तो क्या c की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है? यस, हो सकती है। हम देखेंगे कि इसको बना के किस प्रकार से वो नेगेटिव होता है, उसका लाइन कैसे दिखेगा। देखो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, c नेगेटिव ऐसे होगा। मान लो कि ये मेरा लाइन है, तो आप देख रहे हो लाइन ने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा बनाया, लेकिन यहाँ पर ये जो c है ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव y एक्सिस को काटा, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपको नेगेटिव y एक्सिस पर काटेगा। सो दिस विल बी गिविंग यू व्हाट? दिस विल बी एक्चुअली गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव वाला वैल्यू। c की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, m की भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। m की वैल्यू पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल, नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। c की वैल्यू पॉजिटिव मतलब उसने y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन पे काटा, और अदरवाइज हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव डायरेक्शन पर काट रहा है। अतुल, इज इट ओके? ये समझ में आ गया? हाँ मैम थोड़ा। अगर मेरे पास पॉइंट है 1,2, इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निकालो। एब्सिसा क्या है? एब्सिसा 1 यानी x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट यहां पर आपको दिख रहा है, दैट इज 2, तो ये हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो पॉइंट है
इसका x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? नाउ दिस एनीबडी गर्ल्स मस्ट आंसर. Manchika, yeah, so let us do this problem. A dog wants to catch a cat. Dog is following a path y minus x is equal to 0 and cat is following the path x square plus y square is equal to 8. What are the possible points of catching the cat? किस पॉइंट पर पकड़ाएगा? ठीक है, तो वो पॉइंट पकड़ाएगा. देखो, डॉगी ने कैट को कहां पकड़ेगा? व्हेन एक्स एक्सिस, इसका एक्स और इसका एक्स वाई दोनों सेम रहेगा, राइट? द पॉसिबल पॉइंट ऑफ कैच कहां होगा बताइए? वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डॉग एंड कैट आर सेम. अगर मैंने एक ग्राफ बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, y माइनस x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू y. जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2. तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा करके ग्राफ बनेगा. दिस इज y इज इक्वल टू x वाला ग्राफ है. अब बात आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये एक्चुअली दिस इज अ सर्कल. दिस इज एक्चुअली अ सर्कल. दोनों कहां मिलेंगे? देखो, डॉगी भागा जा रहा है और कैट ऐसा गोल गोल घूम रहा है. कहां पर दोनों को मिलने की संभावना बनती है? जहां पर इन दोनों के रास्ते कटेंगे. यही ना, कॉमन सेंस तो यही बता रहा है आपको, है ना? क्या बता रहा है आपको? कि जो डॉगी ने कैट को कहां पकड़ सकता है, ये जिस रास्ते जा रहा है, अगर उसी रास्ते आपका कैट भी आ जाए तो वो पकड़ लेगा. तो ऐसे आपको इस डायग्राम से कौन कौन सी चीजें पता चल रही है? ये पॉइंट और ये पॉइंट. भाई ये तो मेरे को पता था, ग्राफ बना लिया मैंने, लेकिन आपको जब ग्राफ नहीं मालूम है, तुमको थोड़ी ना ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको तो सिर्फ बताया गया है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, वहां पर डॉगी ने कैट को कहां पकड़ा. तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू x. दूसरा क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8. x इज इक्वल टू y, तो जहां पर y है वहां पर भी x डालो, है ना? तो पुटिंग x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस y square is equal to 8, which implies x square plus x square that is equal to 8. यानी 2x square is equal to 8 या x square is equal to 4, यानी x is equal to plus और minus 2. तो x की वैल्यू जब प्लस 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है ना? x की वैल्यू आपके पास माइनस 2 भी हो सकती है. तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो y की वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल टू y, तो बस 2 हो जाएगा. और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? जब x की वैल्यू माइनस 2 थी, y की वैल्यू भी माइनस 2 हो जाएगी. तो ये जो पॉइंट जहां पर वो कैच करेगा वो 2 2 हो सकता है या माइनस 2 हो सकता है. तो the dog can catch the cat at 2,2 और -2 पे ही पकड़ सकता है, कोई और पॉइंट पर पकड़ नहीं सकता. इज दिस क्लियर? राइट? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को थोड़ा थोड़ा? क्या क्या पढ़े? नई चीज क्या सीखी थी? नई चीज में हमने स्लोप ऑफ द लाइन सीखा था. तो स्लोप ऑफ द लाइन में tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. फिर हमने इक्वेशन ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने देखा था, है ना? देखो, हमने इक्वेशन ऑफ द स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन को देखा था। स्लोप मतलब लाइन कितना चढ़ रहा है या कितना गिर रहा है। अगर स्लोप यानी tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो वो चढ़ रहा है, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो वो लाइन आपका नीचे गिर रहा है। इक्वेशन ऑफ द लाइन का इक्वेशन क्या बताया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m का मतलब स्लोप होता है और c का मतलब क्या होता है कि कितनी दूरी पर ओरिजिन से जाकर के उसने y एक्सिस को काटा, y इंटरसेप्ट, that is called as the C, right? And then we did some of the problems. Okay, yes. Now thank you so much बच्चों। एक मिनट आप लोगों में से just कोई पर्सनल डाउट है तो